हेलो साथियों। आज एक नया टॉपिक जिसका नाम दशमलव है को पढ़ेंगे और इसी वीडियो में इस टॉपिक को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। सबसे पहले आप समझें दशमलव कितने तरीके के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब जैसे 7.25 यानी पूरी पूरी बार चला गया तो वो शांत दशमलव होता है। फिर अशांत दशमलव क्या होते हैं, जैसे पूरा पूरा बार भाग नहीं जा रहा, 7.1 2 3 4 6 7 इस तरह से बदल रहे हैं, इसे बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दो तरीके होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 1.3 3 3 3 इस तरह से भाग जा रहा होता है, तो ये कहलाता है आवर्ती। आवर्ती यानी रिपीट, आवर्ती अशांत दशमलव। और ये कहलाता है अनावर्ती अशांत दशमलव। और ये कहलाता है शांत दशमलव। इस तरह से होते हैं। अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो शांत दशमलव, पूरी पूरी बार भाग नहीं जाए तो अशांत दशमलव। अशांत में भी दो तरीके के हैं। एक तो आवर्ती, दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट हो जाए, तो कोई भी संख्या रिपीट हो तो वो आवर्ती होती है, रिपीटेबल। और अगर रिपीट ना हो, बदलती रहे, तो वो अनावर्ती अशांत दशमलव कहलाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस में शांत दशमलव है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि हम हल करें तो किस में शांत दशमलव आएगा। अभी चेक कर लेते हैं। पहले ए ऑप्शन देते हैं। ए ऑप्शन क्या है, 1 सही 1/5। ये मिश्र भिन्न है। सबसे पहले हम इसको भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, 5 एकम 5 और 1 6, 6/5। 5 का भाग 6 में देंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी 5 नीचे हो उसे 10 बनाने की कोशिश करें। और उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दें। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12/10। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। और जब इसमें भाग देंगे आप, एक संख्या से पहले, पीछे से एक संख्या से पहले दशमलव यानी 1.2 हमारा सही आंसर है। और ये आंसर भी सही है, पूरी पूरी बार भाग जा रहा है 0.2 1.2। तो इसका मतलब ये कैसा दशमलव, शांत दशमलव, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और किसी में ऐसा नहीं होगा, आप चेक कर लें। जैसे बी ऑप्शन हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं, आगे इसमें आवश्यकता है नहीं। 9 चौक 36 और 1 37/9। अब 9 का भाग जब हम देंगे 37 में, 9 चौक 36, 1 बचेगा, 0.0, 9 एकम 9, 1 बचेगा, फिर 0, 9 एकम 9, फिर इस तरह से चलता जाएगा। यानी इसका मान आएगा 4.111 इस तरह से बार बार आता रहेगा। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.1 के ऊपर बार। यानी कि ये कैसा दशमलव है, आवर्ती दशमलव। अशांत तो है ही, ये शांत नहीं है क्योंकि इसमें बार बार एक एक बार भाग जाता जा रहा है। और ये अशांत है और कैसा है, आवर्ती, क्योंकि इसमें रिपीट हो रही है संख्या, दशमलव के बाद 1 है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये कहलाता है आवर्ती अशांत। इसी तरह से अगर आप किसी और को भी हल करेंगे तो उसमें भी पूरी बार भाग नहीं जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमसे पूछा है किस में अशांत दशमलव है, यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें अशांत है, यानी कि 3 में तो शांत आएगा, 1 में अशांत आएगा, वो हमें ढूंढना है, वो सही आंसर है। सबसे पहले ए ऑप्शन लेते हैं। ये ऑप्शन क्या है, 23/2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुणा 5। इसको हल करें तो कितना आएगा, देखो 5 और 2 10। कोशिश ये करें नीचे 0 लाने की कोशिश करें जिससे ऊपर दशमलव आ जाए। तो 5 दूनी 10 तो ये हो गया, ऐसे 5 दूनी 10 ये हो गया। तो 23 ऊपर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और गुणा 2, ये 2 बच गया। हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ऊपर 23 है और नीचे हो गया ये 100। और अभी आपको मैंने बताया कि नीचे हमेशा 10 बनाने की कोशिश करें। अब 2 लिखा है तो एक काम करें, 5 से ऊपर गुणा कर दें, 5 से नीचे कर दें।
तो ये 10 हो जाएगा। तो 23 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 2, मैंने क्या किया, 5 से तो ऊपर गुणा कर दिया, 5 से नीचे। उससे ये फायदा होगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ऊपर 5 से गुणा करें तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, हासिल पाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, नीचे 5 दूनी 10, ये गलत लिख दिया अपन ने, 1 10 ही है, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 0 2 0 और 1 ये हो गई 3 0। यानी कि जो हमें 3 संख्या से पहले दशमलव लगाना है, 1 2 3 1 2 3, इसका आंसर आएगा 0.115। ये हमारा आंसर है। और हम देखें तो इसमें पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, कोई संख्या 3 के बाद कोई संख्या नहीं है, फिक्स संख्या है, दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो ये शांत दशमलव है, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। बी ऑप्शन को देखें तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 संख्या से पहले 1 2 3, 3 संख्या से पहले हमें दशमलव लगानी है। इसमें 3 संख्या नहीं है, 2 है, 1 0 हम अपनी मर्जी से लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.011, ये हमारा। और इसको भी देखें तो ये दशमलव के बाद 3 संख्या है और ये हमारा शांत दशमलव है। सी ऑप्शन चेक कर लें, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, और इसको देखें तो इसका मतलब होता है 5 गुणा 5, अभी या फिर 25 लिख दें डायरेक्ट आप, 16/25। अब इसको हमें कोशिश करनी है कि हम 0 बनाएं, और 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो 5 है तो गुणा 2 कर दो, इस 5 के लिए गुणा 2 कर दो, यानी कि नीचे 2 से 4 से गुणा, नीचे 4 से ऊपर, 4 से मैंने ऊपर कर दिया, 4 से नीचे कर दिया, कितना आएगा, 16 चौक 64 और नीचे आएगा 25 चौक 100, 2 संख्या से पहले दशमलव यानी कि 0.64। अगर आप देखें तो ये भी शांत दशमलव है, क्योंकि ये भी दशमलव के बाद 3 संख्या, बात खत्म हो गया, और इसमें भी दशमलव के बाद 2 ही संख्या हैं, उसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये भी शांत दशमलव है। चौथा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 3 शांत दशमलव तो चौथा निश्चित है अशांत होगा, सोल्व करोगे हल करोगे तो वह अशांति आएगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन को हल करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, दशमलव का है। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 18 जनवरी 2019 में आ चुका है, कैसे हल करेंगे आप देख लें। पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1404 नीचे दशमलव हटाया तो 1 आता है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ 4 0 लगा देते हैं। भाग, इसको भी हल करते हैं। पहले ये अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर तो 6 ही बचेगा, क्योंकि 6 से पहले जो 0 है उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, और दशमलव जब हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 तो 2 0। इसको हल करें तो 1404/10,000, और जब भी भाग को हम गुणा में लिखते हैं तो जो इधर वाली संख्या है वो पलट जाती है, जो हर है वो अंश हो जाएगा और जो अंश है वो हर हो जाएगा। ये 100 ऊपर चले जाएंगे, बटा 6 नीचे आ जाएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 6 का भाग हम पहले इसमें दे लेते हैं, और यहाँ 2 0 है, उससे पहले 2 दशमलव लगा देंगे, क्योंकि दशमलव में ही हमें आंसर चाहिए। 1404 में हम 6 का भाग दे देते हैं, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 0 उतार लिया, 6 तिया 18, 2 बचेगा, 4 उतार लिया, 6 चौक 24, यानी कि 234/100। और 2 0 मतलब 2 संख्या से पहले दशमलव आएगा, 1 2, तो यहाँ आएगा 2.34, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनकी आंसर कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 12 अक्टूबर 2018 में आ चुका है, आसान क्वेश्चन है। 1/450 को आवर्ती दशमलव, अब ये भिन्न में है, इसको आवर्ती दशमलव में बदलना है।
मैंने आपको बताया कि नीचे आप कोशिश करें जीरो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएं, उसके लिए आप क्या करें, इसमें 2 से ऊपर गुणा कर दें, 2 से नीचे कर दें। ऐसे क्या आएगा, 2 एकम 2 और नीचे क्या हो जाएगा 900। 45 का डबल होता है 90, 10 ये 900। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2/9 गुणा 1/100। बात वही है, 2 एकम 2, 900। अब हम क्या करेंगे, आराम से इस 2 में भाग देंगे 9 का, 0.0, 9 तिया 18, सॉरी 9 दूनी 18, 2 बचेगा, फिर दोबारा 0, फिर दोबारा 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, फिर दोबारा 0, फिर दोबारा 9 दूनी 18, इस तरह से चलता जाएगा। यानी कि ये इसका मान आ गया 0.2 के ऊपर बार। और ये 0.2, इसको हल किया तो हमने कितना आ गया 0.2 के ऊपर बार या 0.2 के ऊपर बार, और नीचे अभी 100 बच रहा है। तो ये 2 के ऊपर जो बार है, इससे 2 संख्या पहले दशमलव आएगा। 2 संख्या नहीं है तो हम अपनी मर्जी से 2 जीरो लगा देते हैं। 2 संख्या और आगे खिसकाना था तो 2 जीरो लगा दिया और 2 के ऊपर बार। यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, आप थोड़ा सा कोशिश करें। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0.22 जैसे ये आ रहा था 2 से पहले, और फिर बात वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 12 मार्च 2021 में आया हुआ है। इसे कैसे हल करेंगे देख लें आप इसे। ये हमें सरल करना है और बार वाले क्वेश्चन को भिन्न में कैसे लिखा जाता है पहले आप उसे समझ लें। सबसे पहले हमें क्या करनी है, पूरी संख्या लिखनी है। पूरी संख्या क्या है इसमें 77, क्योंकि अगर इस पूरी संख्या 2 जीरो बिना दशमलव के 0077 ये संख्या है और जो कि 77 ही होती है, तो हमने 77 लिख दिया। अब इसमें से वो संख्या घटानी है जिस पे बार नहीं है। अब इसमें से 77 में से क्या घटाएंगे, किस पे बार नहीं है, 0 पे, तो कोई मतलब ही नहीं है, 77 ही बचेगा, तो अपने 77 लिख दिया। अब दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतने हमें 9 लिखने हैं। कितनी संख्याओं पे बार है, 1 2 3, तो हमने 3 संख्याओं पर बार लिख दिया। और जिन दशमलव के बाद जिन संख्याओं पे बार नहीं है उनके स्थान पे 0 लिखना है, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है। अगर ये ऐसे होता 0.1077 और इस तरह से, तो हम क्या करते, 9 9 9 और इस पे बार नहीं है उसके स्थान पे हम 0 लिखते, यानी कि 9 9 9 और एक 0 और आता। लेकिन अभी इस समय स्थिति नहीं है तो हम ऐसे लिख देंगे भाग। अब इसको सरल करते हैं। पहले हमें पूरी संख्या लिखनी है 733, इसमें से घटाना क्या है जिस पे बार नहीं है 7। दशमलव के बाद, अब हर के लिए दशमलव के बाद ही देखना है, इससे पहले कुछ नहीं देखना है। कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पर, 2 बार 9 लिख देंगे। भाग जब भी गुणा लिखते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। 733 में से हम जब 7 घटाएंगे तो 726 बचेंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, देखो 11 से या 9 से काट लिया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ऐसे इसको काटेंगे तो ये 111 आ जाएंगे। और हल कर लेते हैं साथियों। देखो अगर आप आंसर देखेंगे तो ऊपर अंश में 7 है, यानी कि 11 भी कटेगा। किससे कटेगा, इससे कट जाएगा, इससे तो नहीं कटेगा, इससे कट जाएगा। 11 एकम 11, और इसमें जब भाग देंगे तो 11 6 66, कितने बचे 6। फिर दोबारा 6 उतारेंगे तो 66 हो जाएंगे, फिर दोबारा 11 6 66, यानी कि 66 हमारा बचेगा। अभी भी 11 से कट रहा है, 11 7 77 और 11 6 66। ऊपर क्या बचा 7 एकम 7, नीचे क्या बचा 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, यानी 666। 7/666, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आरआरबी एनटीपीसी 23 फरवरी 2021 में आ चुका है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, पहले हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। पूरी संख्या क्या है 56, उसमें से क्या घटाएंगे जिस पे बार नहीं है, 0 है, घटाने की आवश्यकता नहीं है, बटा दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर, यानी 99।
प्लस ऐसे इसमें 43 बटा 99 आ जाएगा, ऐसे इसमें 89 बटा 99 आ जाएगा। अगर इसको हम सरल करें तो 99 एलसीएम 56 प्लस 43 प्लस 89 89, इनको अगर जोड़ेंगे तो 9, देखो कैसे जुड़ेगा, 56 43 89, 9 और 9 दूनी 18, हासिल पाई 1, 6 और 4 10 और 8 18, यानी कि 188 बटा 99 ये हमारा। अब इसे हमें भिन्न में और बदलना है, दशमलव में बदलना है, ये भिन्न में है। आप क्या करें, बहुत अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शन से चेक करें, इसमें भाग देंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा है कि आप इसमें ऑप्शन से चेक करें। जैसे इसको अपन सरल करते हैं ए ऑप्शन को, तो इसको भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, फटाफट हो जाएगा। 198 में से क्या घटाना है जिस पे बार नहीं है, 1 बटा 99, तो इससे हमारा आएगा 197 बटा 99, ये हमारा आंसर नहीं है। बी ऑप्शन की बात करें तो 1.89 यानी 187 पहले पूरा लिखेंगे, माइनस क्या घटाएंगे जिस पे बार नहीं है, दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पर, यानी 2 बार 9, यानी कि 186 बटा 99, ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि 188, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 189 पूरा लिखा, माइनस क्या घटाएंगे, 1 बटा दशमलव के बाद 2 संख्या है यानी 2 बार 9, 188 बटा 99, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि सी ऑप्शन से मैच करता है। इसका हमने हल करा तो 188 बटा 99, और हमारा इसको हल करने पर भी 188 बटा 99 आ रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन इस प्रकार है, 0.037 के ऊपर बार को P अपॉन Q के रूप में लिखना है, यानी कि इसको भिन्न के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहले मैंने आपको बताया कि पहले पूरी संख्या लिख दें। पूरी संख्या देखें तो 0037 यानी 37 है, इसमें से उसको घटाएं जिस पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है, 003 यानी कि 3 पे बार नहीं है। फिर दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लिखें, एक ही संख्या पे बार है केवल 7 पर, और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं जिन पे बार नहीं है, 1 और 2, उतने हमें 0 लिखने होंगे। 37 में से 3 घटाएंगे 34 बचेंगे बटा 900। अब इसको हमें सरल करना है, 2 से काट लेते हैं, ऊपर 17 हो जाएंगे, यानी कि 34 के आधे 17 और 900 के आधे 450, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 टैक्स असिस्टेंट 2015 में आ चुका है। इसको हमें देखना है कि किसके बराबर है। पहले हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, 36 पूरी संख्या लिखेंगे, उसमें से वो घटाएंगे जिस पे बार नहीं है, 3 पे बार नहीं है, और उतने 9 लिखेंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार है, 1 पर, तो 1 बार 9, प्लस 209 में से क्या घटाएंगे, कितने पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, और दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 99, माइनस 52 में से हम 5 को घटाएंगे, और कितनी संख्याओं पे दशमलव के बाद है, एक ही संख्या पे, तो 1 बार 9 आ जाएगा, प्लस 261 में से हम 2 को घटाएंगे, और दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे, यानी कि 99 आ जाएगा। इसको हम हल करें तो 36 में से 3 घटाएंगे 33 बटा 9, यहाँ 207 बटा 99, 47 बटा 9, 259 बटा 99। इसको हम सरल कर लेते हैं। 99 हम लघुत्तम लेंगे, 9 का भाग है उसमें देंगे 11 बार जाएगा, 11 को हम गुणा करेंगे 33 से, यानी कि 33 गुणा 11, 11 तिया 33, 3, 11 तिया 33 और 3 36, ये आएगा, प्लस 207 एज इट इज, माइनस फिर दोबारा 47 को गुणा करना होगा 11 से, 11 7 77, 7 हासिल, 11 चौक 44 और 7 51, प्लस 259 एज इट इज, क्योंकि 99 लिखा हुआ है। इसको सरल कर लेते हैं। देखो इसको और इसको जोड़ना होगा, 363, 207 और 259, इनको जोड़ लेते हैं।
जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 10 और 9 19 हो जाएगा, हासिल पाई 1, 6 5 11 और 1 12, हासिल पाई 1, 4 4 8 यानी कि 829। 829 में से हमें 517 घटाने पड़ेंगे, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा यानी कि 312। 312 ऊपर आ गए, नीचे हमारे पास 99 है। अब इसे हमें हल करना है और हल करके ये चेक करना है कि कौन सा आंसर सही है। देखो अभी ये 3 से कट रहा है और आप काट सकते हैं। 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकम 3, इसमें भाग नहीं जाएगा 0, 3 चौक 12 और यहाँ आएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 33। अब 104 में हम भाग देना है हमें किसका, 33 का। कैसे देंगे, 104 33 का भाग देंगे, 33 तिया 99, 5 बचेंगे, 0.0, 33 एकम 33, 17 बचेंगे, फिर 0 उतार लिया। अब 33 का भाग अगर हम इसमें देखें कितनी बार जाएगा, या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। 5 बार इसमें अगर 33 को हम 5 से गुणा करें तो 33 पंजा 5 तिया 15, हासिल पाई 1, 5 तिया 15 और 1 16, बिल्कुल 5 बार चला जाएगा, 165 आएगा। 33 पंजा 165, 5 बचेंगे, फिर दोबारा वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो इसलिए इसमें आंसर कौन सा है, फिर इसमें 0 लिखेंगे। तो ये 15 15 बार बार आता चला जाएगा, यानी कि 3.15 के ऊपर बार, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 टैक्स असिस्टेंट 2015 एग्जाम में आ चुका है। कैसे लिखेंगे इसको, अगर हम लिखना चाहें तो 0.25656 आ रहा है, 56 56 56 यानी 56 के ऊपर बार लिख देते हैं। इसको भिन्न रूप में लिखना चाहें, सबसे पहले पूरी संख्या लिखें, उसमें से क्या घटाना है जिस पे बार नहीं है, 0 2 यानी 2 पे बार नहीं है। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पर। कौन सी कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, एक संख्या पर, यानी कि 0 लिख देते हैं, यानी 254/990, ये हमारा आंसर है। और सही आंसर देखें तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है और इसको हमें भिन्न रूप में बदलना है। बड़ा आसान तरीका है, CET 10+2 2023 एग्जाम में आ चुका है। पहली पूरी संख्याएं लिखेंगे, उसमें से उन संख्याओं को घटाएंगे जिन पे बार नहीं है, 2 3 23 पर बार नहीं है। उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार है, एक संख्या, केवल 4 पर है तो हम एक बार 9 लिखेंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, केवल एक संख्या है तो एक 0 और लिख देंगे। 234 में से घटाएंगे 23, एक बचेगा, एक बचेगा, 2 बचेगा, 211 और नीचे 211 नीचे 90, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये थर्ड ग्रेड एग्जाम लेवल 2 2023 में आ चुका है और क्वेश्चन इस प्रकार है, 0.1254 के ऊपर बार, इसको भिन्न रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम पूरी संख्या लिखेंगे 1254 और वो संख्या हम इनमें से घटाएंगे जिन पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है, 12 पे नहीं है। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पे हैं तो 2 9 लिखेंगे। कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, 2 संख्याओं पे, यानी 2 0 और लिखेंगे। 1254 में से हम 12 घटाएंगे, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 1242 हमारे पास बच जाएगा। नीचे 9900 ये बचेगा। सरल कर लेते हैं, कौन सा आंसर सही है साथियों। सबसे पहले 3 से काट लेते हैं, 3 का भाग इसमें देंगे, 3 चौक 12, फिर इसमें 3 एकम 3, फिर 4 2 उतार लिया, फिर दोबारा 3 चौक 12 और यहाँ आएगा 3 3 2 0। दोबारा इसमें 3 का जा रहा है क्योंकि ये इनका योगफल 9 है। दे सकते हैं 3 एकम 3, 414 में अगर हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, एक बचेगा, एक उतार लिया, 3 तिया 9, 2 बचेगा, 4 उतार लिया, 3 8 24 यानी कि 138।
138 ऊपर बचेगा कितनी बार, और जब इसमें 3 का भाग देंगे तो 1100 आएगा। 2 से अभी भी कट रहा है, अगर इसका आधा करेंगे तो 69 आएगा, 69 आएगा, और इसका आधा करेंगे तो 550 आएगा। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास सारी वीडियो तुरंत पहुंच सके। थैंक्स।